Sit down. Sit down, Rohan. Good, Rohan. You are a petroleum engineer. Good. Tell me, why are we now leaving this petroleum fuel and going towards electric vehicle? Do we really have shortage of petroleum in the world? सर इसका एक प्रमुख कारण तो है सर। आप हिंदी में लेना चाहते हैं ना, ऊपर आपका अच्छा होगा हिंदी। अच्छा, ये दूसरे का नहीं कोई हर्ज नहीं, मैं ये दे रहा क्यों हुआ था? अच्छा, दूसरे कैंडिडेट के लिए ठीक है, हिंदी में कोई हर्ज नहीं। हाँ बताइए, क्या मुख्य कारण है? तो इसका प्रमुख कारण है जो सर आजकल पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है सर, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है सर, तो जिससे सर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो सर उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं सर। और तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से क्या पर्यावरण सुधर जाएगा? सर कुछ हद तक तो सुधरेगा सर, क्योंकि इसमें एमिशंस नहीं होंगे। हाँ सर, इसके जो बैटरी बनते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एमिशंस कम होंगे सर। हमने भी सुना कि इनकी बैटरी और भी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगी, इनका ये होगा क्या? इसके बारे में क्या जानकारी है? सर मैंने भी सर कहीं सुना है सर, मैं पूरी तरह से इसके बारे में नॉलेज नहीं है सर मुझे। अच्छी बात, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था सर कि इसमें भी प्रॉब्लम होगी सर, बैटरी बनाने में भी प्रॉब्लम होगी, उसके डिस्पोजेबल में प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि आजकल पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग की बात बिहार सरकार इंडस्ट्री करती है, तो ये क्या इसका टेक्निकली ये ठीक है? इससे क्या फायदा होगा? सर हाल ही में बिहार सरकार ने एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लाई है 2021 में, जिसके तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कही गई है सर। एथेनॉल ब्लेंडिंग से सर काफ़ी फायदे हो सकते हैं सर, जैसे कि सर हमारा जो फॉसिल फ्यूल जो बेसिकली सर जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें सर गिरावट होगी, उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सुधरेगा सर। उसके अलावा सर हम पर्यावरण की बात करें सर, एमिशंस कम होंगे सर ये ब्लेंडिंग से। और सर एक और बात है सर, इससे इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है सर, इससे ऑक्टेन नंबर बढ़ता है सर इंजन का, पेट्रोल की बात करें अगर तो सर। अच्छा, आपने बिजनेस मैनेजमेंट भी आपने पढ़ा है, इंडस्ट्री इंटरप्राइज। हमारे देश में है कि बड़े उद्योगपतियों को गाली देना फैशन हो गया है, वो चोरी कर रहा है, वो पूंजीपति चूस रहा है उसका चीज। बट डू यू थिंक पूंजीपतियों को बैन कर देना चाहिए? ये गुड होगा? ये पूंजीपतियों से कुछ फायदा देश को होता है या नहीं होता है? सर फायदा तो बहुत होता है सर। क्या ये जॉब क्रिएट करते हैं सर, कहीं पर भी कुछ इंडस्ट्री लगाते हैं सर, जिससे जॉब क्रिएशन होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है सर। तो सर पूरी तरह से तो मैं सहमत नहीं हूँ सर कि इनको गाली देना चाहिए सर। ये देश के प्रगति में, क्योंकि इंडस्ट्री भी सेट करने वाले हैं, उन लोग को भी पब्लिक गाली देगी कि साहब ये तो लूटते हैं। आपका क्या हुआ? हाँ सर लोग तो सर धारणा बना सकते हैं सर, लोगों को आज़ादी है सर धारणा बनाने की, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें सर तो इंडस्ट्री से काफ़ी फायदा होगा सर। इसलिए बिहार सरकार सर इस इंडस्ट्री बढ़ावा देने के लिए काफ़ी पॉलिसीज भी लाई हैं सर। ठीक है। अच्छा, अभी हाल में इसी वजह से वो एक अडानी का कांड हुआ, उस पर कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, उनका ये हुआ, तो खैर वो जो हुआ उसमें एक शॉर्ट सेलिंग शब्द काफी आया। ये शॉर्ट सेलिंग मुझे एक्सप्लेन करें, ये क्या है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। आपने नहीं इसको ध्यान दिया, थोड़ा बिजनेस मैनेजमेंट के सब चीज क्या? खैर कोई बात नहीं। आप ये बताइए, बिहार के इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी की आपने चर्चा की, इसके मुख्य सेलिएंट फीचर्स क्या है? सर बिहार सरकार ने बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाई है 2016, उसमें अमेंडमेंट भी किए सर 2022 में। इसका मुख्य सर एम है लाने का बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। इसका एम है बिहार को मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना, बिहार के जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनका इस्तेमाल करके, ताकि सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके और बिहार का एक बैलेंस्ड और रीजनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके सर। मैं देखो ना, मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर था 40 साल पहले, तब भी सुन रहा था कि बिहार में इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। आज भी सुन रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से बिहार एकदम बकवास है, बिहार में इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर नहीं है। देयर इज टोटल डार्कनेस। आपका क्या हुआ? कहीं कोई सिल्वर लाइट है? बताइए। मैं सर आपसे सर पोलाइटली डिसएग्री करता हूं सर। प्लीज। सर मैं इसमें सर काफी सुधार देखी गई है। अगर हम बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का बात करें सर, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ग्रोथ हुआ है सर, करीब 12% का ग्रोथ हुआ है सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बिहार पॉलिसीज ला रही है सर, बिहार ने एक उद्यमी योजना भी लाया है सर,
जिसके तहत करीब 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है सर, अनुदान दिया गया है अभी तक। तो सर सरकार इस कदम उठा रही है, सरकार भी जान गई है सर कि बिना इंडस्ट्री के डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, तो काफी इंसेंटिव दे रही है, पॉलिसीज ला रही है सर। चलो ठीक है, प्लीज। आप असिस्टेंट हैं यहाँ बिहार विधानसभा में सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि वहाँ होंगे तो इस विषय पे चर्चा भी, कई सारे विषयों पे चर्चा होती होगी। जदयू भाजपा से अलग हो गई। अब भाजपा से जब जदयू अलग हुई, चूंकि दोनों का अलायंस बिफोर इलेक्शन अलायंस था, है ना, जो कॉलिजन बनी थी इनकी, वो बिफोर इलेक्शन बने थे। और जैसे ही वो सरकार से अलग होते हैं, समर्थन वापस लेते हैं, वैसे ही लार्जेस्ट पार्टी कौन हो गई? राजद है सर। राजद। यस। तो क्या प्रोविजन है? जो गवर्नर है वो गवर्नर सबसे पहले किसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए? लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए सर। सबसे पहले जो बिफोर इलेक्शन जो कॉलिजन है उसको बुलाया जाएगा, उसके बाद लार्जेस्ट पार्टी को, उसके बाद आफ्टर इलेक्शन जो कॉलिजन होता है उसको बुलाया, यही ना है ना, इलेक्शन के बाद का। तो राज्यपाल ने किसको बुलाया? जो इलेक्शन के बाद जो गठबंधन बनी थी उसको राज्यपाल ने बुलाया। तो आपको लगता है कि यहाँ गलती हुई है? सर मैं सर समझ नहीं पाया सर सवाल, प्लीज सर। सवाल नहीं समझ? नहीं सर। मेरा ये कहना था कि गठबंधन जब टूट गया, वो इलेक्शन पहले का गठबंधन था, ठीक है सर। और अगर किसी को मेजोरिटी ना आए तो नियम है कि सबसे पहले आप बुलाएंगे जो इलेक्शन पूर्व का गठबंधन है, फिर लार्जेस्ट पार्टी, और फिर इलेक्शन के पश्चात जो गठबंधन बनेगी, चुनाव के पश्चात, है ना, उसको आप बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए, आप मौका देंगे। यहाँ पर तो जो चुनाव पूर्व गठबंधन था वो टूट गया। यस, है ना। अब बचा क्या चीज आपके पास? आपके पास चुनाव पश्चात गठबंधन बचा और लार्जेस्ट पार्टी का ऑप्शन, दो ही ऑप्शन है ना। यस। तो आपको बुलाना किसको चाहिए था? लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए था या चुनाव पश्चात गठबंधन को बुलाना चाहिए था? सर लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए था सर। तो इसमें जो चीज किया गया वो क्या सही किया गया या गलत किया गया? मैं यही जानना चाह रहा हूँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके बारे में। सर मुझे सर जानकारी का अभाव है सर, सॉरी सर। आप चूंकि वहीं रहते हैं ना। यस सर। तो इस विषय पे वहाँ चर्चा नहीं, तो क्या काम करते हैं सर? मैं मेडिकल रिम्बर्समेंट सेक्शन में हूँ सर, XMLA पे। अच्छा, मेडिकल रिम्बर्समेंट, तो उसमें कोई लेजिस्लेटिव काम में आपका कोई? मेरी सर जानकारी कमी है सर। अच्छा, इसमें जानकारी नहीं। आपका बिजनेस मैनेजमेंट है? यस। और ये कब ज्वाइन किया आपने? सर ये 2019 जुलाई में ज्वाइन किया है सर, पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ सर। 4 साल से काम कर। और ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर 2014 में पास आउट हूँ सर। ठीक है, 5 साल क्या किया? सर मेरा फुल कैंपसिंग के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट हुआ था सर। मैं ऑल इंडिया लिमिटेड असम में काम किया हूँ सर 1 साल। अच्छा, तो 4 साल फिर क्या किया? 3 साल। सर वहाँ पर सर कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी सर कि मुझे जॉब रिजाइन करना पड़ा, और मैं सर प्रिपरेशन कर रहा था सर। किस चीज का? BPSC, SSC, CGL जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा था सर। मैं SSC CGL में भी क्वालिफाइड हूँ सर। और आपका हॉबी क्या है? ड्राइंग है सर। किस प्रकार का ड्राइंग? सर मैं बेसिकली एक्रेलिक पेंटिंग का यूज करता हूँ, वाटर कलर का यूज करता हूँ, पेपर पर बनाता हूँ सर, ऑब्जेक्ट्स आम जन लोग को बनाता हूँ सर। मैं एक चीज देखता हूँ, जो ड्राइंग करता है ना वो बहुत छोटे छोटे चीज को वो देख लेता है, जो शायद जिनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उस दिशा में, वो एकदम छोटे छोटे चीजों को देखना। आप किसी चीज में, किसी इसमें सपोज कीजिए इंटरव्यू बोर्ड है, इसमें आप क्या कुछ देख रहे हैं, या आपका नजर किस चीज को ज्यादा ये कर रहा है? मैं सर पीछे जो फोटो लगे हुए हैं सर, मैं उन पर मेरा ध्यान गया है सर। उन पर से मेरा ध्यान गया। और 4 बताइए। और सर भारत का मैप भी लगा हुआ है सर। और सर मैं ध्यान नहीं देता हूँ सर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से आपका किया ना? यस।
तो आपने उसका जॉब किया ना, जैसे सर बताया? हाँ सर। कहाँ पे किए थे? ऑयल इंडिया लिमिटेड असम में सर। आसाम में किए। यस। तो मुझे लगता है कि आप जो जॉब छोड़े हैं वो सिर्फ लोकेशन की वजह से। सर कुछ ऐसी परिस्थिति आगे मैं समझाना चाहूँगा सर। शुरू के 3-4 महीने सर मैं सर कॉलेज से निकलने के बाद मेरी पहली जॉब थी सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, नए लोग थे, इंटरेक्शन करने के मिला, मुझे फील्ड जॉब का एक्सपीरियंस भी हुआ। लेकिन सर मैं फ्लैट फिटेड हूँ सर। वहाँ पर मुझे ऑल डे लॉन्ग सेफ्टी बूट्स पहनने पड़ते थे। तो सर 3-4 महीने बाद मुझे मेरे सोल में काफ़ी पेन होने लगा सर। मैं डॉक्टर से कंसल्ट भी किया। तो डॉक्टर ने बोला कि आप फील्ड जॉब में हैं, आप फ्लैट फिटेड हैं, ये प्रॉब्लम परजिस्ट करेगी। तो सर फिर भी मैंने ट्राई किया सर, 3-4 महीने में ट्राई किया, लेकिन सर प्रॉब्लम परजिस्ट होने लगा। तो सर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि सर मुझे अल्टरनेटिव्स की तलाश करनी चाहिए सर। ओके, ठीक है। आप पेट्रोलिंग में आप लोग पढ़े होंगे कोल बेड मीथेन, क्या है ये? सर पढ़ा हूँ सर, याद नहीं है सर, सॉरी याद सर। नहीं है। अच्छा, पेट्रोलियम में जैसे एलपीजी हम लोग यूज करते हैं घर पे, यस तो वो एलपीजी में बेसिकली कोई स्मेल नहीं होता है, यस लेकिन वो लीक कर रहा होता है। तो उस लीक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं। एक सर, क्या एक है सर इथाइल मर्कैप्टन है सर, जो उसको ये स्मेल देता है सर। स्मेल देता है, Yes, ठीक है। अभी बिहार में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जो बिहार गवर्नमेंट है वो अलाउ की है गेल कंपनी को कि आप प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली मोहल्ले में आप गैस पहुंचाइए, ठीक है। तो वो जो गैस है वो कौन सा गैस है? वो सर पाइप्ड नेचुरल गैस है सर। तो पाइप नेचुरल गैस हम लोग यूज कर रहे हैं, एलपीजी यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? सर नेचुरल गैस में बेसिकली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मीथेन होता है सर। और पेट्रोलियम गैस की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोपेन और ब्यूटेन होता है सर। अच्छा। प्रोपेन ब्यूटेन सर एनर्जी वैल्यू तो ज्यादा है सर, लेकिन ये एमिशन ज्यादा करते हैं सर। मीथेन की बात करें तो ये रिलेटिवली क्लीन फ्यूल है सर। 95% कंबसन हो जाता है, बर्न होता है, और लेकिन सर थोड़ा एनर्जी कंटेंट इसका कम है सर। ठीक है। आपको क्या लगता है कि ज्यादा कोई भी आपका फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाना है मुझे, ठीक है, तो कार्बन का चेन लेंथ मुझे कम करना होगा या ज्यादा करना होगा? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं सर। ठीक है। आप सिंपल सा, हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन होता है, CH4 मीथेन होता है, ठीक है। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि वाकई में चेन लेंथ कम होना चाहिए ज्यादा। आपने सर को बताया था ऑक्टेन नंबर, हाँ सर, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर बेटर होने के लिए कार्बन का चेन लेंथ कम होना चाहिए। कम होना चाहिए सर। अगर कम होगा तो उसमें कैलोरी वैल्यू ज्यादा देगा। ज्यादा ठीक है, ओके। क्या लगता है कि ये जो पेट्रोलियम का आपके पास एक्सपीरियंस है, उसका इस प्रोजेक्ट मैनेजर में कोई रोल है इसका? सर बिहार सरकार एक सर हम बिहार में रिफाइनरी है सर बरौनी में, तो जो भी सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्री, कोई छोटे मोटे इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं सर, तो उस क्षेत्र में मैं मदद कर सकता हूं सर। और इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रही है सर, बायोडीजल का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है सर, जेट्रोफा से बनाया जा रहा है बायोडीजल। तो इन सब चीजों में मैं मदद कर सकता हूँ सर। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपका कोई गोल फिक्स ही नहीं है। यस, आपने वो किया, बीटेक किया, चलिए समझते हैं कि कुछ मेडिकल इश्यूज आए, लेकिन आपका एक गोल फिक्स नहीं कि हमें कौन सा जॉब करना है। आप सीजीएल की तरफ भी हैं, आप बैंक की तरफ भी हैं, आप बीपीएससी की तरफ भी हैं, तो कोई गोल तो होना चाहिए। कल होके आपका सिलेक्शन भी हो जाए, फिर आप ये जॉब छोड़ दोगे, तो जो बाकी कुछ और भी स्टूडेंट हैं, आप उनके लिए तो सीट ऑक्युपाई करके चले जाएंगे। सर मेरा गोल तो फिक्स है सर, मैं मेनली बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। लेकिन सर एक जॉब सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है सर आज के दिन में। तो मैं सर इसलिए बिहार विधानसभा ज्वाइन कर लिया हूँ सर। मेरी प्रिपरेशन अभी भी जारी है सर। तो स्विच क्यों करना चाहते हैं बिहार विधानसभा से? सर एक बेटर अपॉर्चुनिटी है सर मुझे बिहार सरकार को सर्व करने का। इससे सर मैं यहाँ पर जॉब करके कहीं ना कहीं सर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की जनता में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता हूँ सर। क्या मैं ऐसा सोचूं कि आप असेंबली के लोगों के आसपास मिले रहते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो सर ऐसा ही इम्पैक्ट आप पे पड़ा है कि आप इस जॉब को छोड़ के किसी दूसरे जॉब में, ऐसा आया है क्या? नहीं सर, मैं पहले से डिसाइडेड हूँ सर कि मुझे बीपीएससी करना है सर। वो जॉब सिक्योरिटी के चलते सर मैंने ये ज्वाइन कर लिया है सर। ठीक है। साइट सर्वेइंग जानते हैं?
साइट सर्विंग किस संदर्भ में सर? इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। ओके सर, मैं सर एक पढ़ा हूँ सर, इंडस्ट्री के सेटअप के पहले सर क्या क्या लोग फैक्टर्स करते हैं सर? हाँ, क्या क्या है? उसमें है सर कुछ प्राइमरी फैक्टर्स हैं, कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स हैं सर। प्राइमरी फैक्टर्स में बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, एक्सेस टू मार्केट है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सर, सप्लाई ऑफ फ्यूल है। ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं। ओके। कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं जैसे क्लाइमेट, लैंड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, और सर है इसमें रिलेटेड इंडस्ट्री, अगर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री कुछ लगी हुई है तो फैसिलिटीज क्या एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने लैंड की बात की ना? Yes. तो लैंड एक्विजिशन क्या है? लैंड एक्विजिशन सर, जो भी सर सरकार किसान से या किसी और लोग से एक्वायर करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करा रही है सर बियाडा के थ्रू, वो है सर। ठीक है, आपको क्या लगता है कि किस टाइप की इंडस्ट्री बिहार में सबसे ज्यादा ग्रो करके बिहार की इकोनॉमी को राइज करेगा? सर मुझे सबसे ज्यादा लगता है टूरिज्म का सर। टूरिज्म का? हाँ सर, ये बिहार कल्चरली हिस्टोरिकली काफी रिच स्टेट है सर। यहाँ पर काफी हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है सर जिनका उपयोग किया जा सकता है। सेकंड मैं सर फूड प्रोसेसिंग को रखना चाहूँगा सर। बिहार कृषि प्रधान राज्य है सर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट हो रहे हैं सर, तो सर फूड प्रोसेसिंग का भी काफ़ी स्कोप है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।